नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिग बाज़ार दे रहा है आपको कबाड़ से कमाई का मौका, यानी आपके घर में जो बचे हुए कबाड़ हैं, जो यूज़लेस कबाड़ हैं जिनको आप फेंकना चाहते हो ना, उससे आप बेनिफिट कमा सकते हो। क्या है पूरा एक्सचेंज ऑफर रियलिटी, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हर किसी के काम का है या नहीं, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कबाड़ से कमाई, यानी आपके घर के जो कबाड़ है उससे कमाने के लिए आपको क्या क्या एक्सचेंज होता है ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर जो हर किसी के घर में होती है, वो जो न्यूज़पेपर है ये 50 रुपये किलो ले रहे हैं। उसके अलावा जूतों की पेयर की बात करें तो 100 रुपया पर पेयर ले रहे हैं। उससे ऊपर थोड़ा सा आते हैं तो आप पुराने कपड़े भी दे सकते हो, वो 300 रुपया कुछ किलो है। और पुराने बर्तन हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, फ्रिज हो सकती है, कबाड़ हो सकता है। फ्रिज का जो है 5,000 आपको एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। मगर ये एक्सचेंज ऑफर रिडीम करते वक्त बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जानना ज़रूरी है, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। पुरानी टीवी देकर नया टीवी भी ले सकते हैं। टीवी ही नहीं, क्या कैसे परचेज़ करना है उसके लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। अगली बात करूँ, कोई भी छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आप सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। टीवी और फ्रिज के लिए इन्होंने 5,000 का कूपन प्राइस देने की बात की। प्राइस किस तरह से देंगे ये जानने के लिए वीडियो को आगे देखना ज़रूरी है आपको। और बता दूं, पुराने कंटेनर हो, प्लास्टिक के, स्टील के, किसी भी चीज़ के, यानी आपके घर में पड़ी हुई XYZ कोई भी सामान आपको एक्सचेंज करने की सुविधा दे रहा है बिग बाज़ार। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब आप लोग सोचेंगे कि 50 रुपये किलो पेपर दे रहा है, 300 रुपया किलो कपड़े मिल रहे हैं, तो ये जो पैसे हैं ना, रुपया किलो जो भी है, ये एक्सचेंज वैल्यू जो इन्होंने डिसाइड की है, ये पैसे नहीं आपको देंगे, आपको दिया जाएगा कूपन। जी हाँ, बिग बाज़ार का कूपन। और उसमें भी रिडीम करते वक्त आपको तरह तरह की शर्तें लागू है। पहले तो बता दूं, बिग बाज़ार एक्सचेंज ऑफ़र जो है ना 19 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। दूसरा, जैसे ही आप अपने कबाड़ को एक्सचेंज करने पहुंचेंगे बिग बाज़ार में ना, तो बिग बाज़ार ने अपना रेट सारा खुला रखा है। टीवी वगैरह अगर रनिंग कंडीशन में है तो आपको 5,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है। मगर इस 5,000 को रिडीम करने के लिए आपको कम से कम 50,000, हाँ जी, कम से कम 50,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। बिग बाज़ार ना हमेशा ऑफ़र्स तो अच्छे देता है, मगर उसको जब रिडीम करने जाओ तो उसकी रियलिटी पता चलती है। छोटी चीज़ों पे 5 गुना और बड़ी चीज़ों पे 10 गुना, इस तरह का एक्सचेंज रखा हुआ है। अगर आपके पास 5,000 आपको एक्सचेंज वैल्यू किसी चीज़ की मिलती है, तो उसको आपको 5,000 रिडीम करने के लिए 50,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, यानी 10 गुना शॉपिंग करनी पड़ेगी। छोटी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो 5 गुना। 2 टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि अलग अलग चीज़ों के हिसाब से कि किस तरह से आप इसको रिडीम कर सकते हैं। छोटी चीज़ों में आता है बर्तन आ सकते हैं, छोटे किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट आ सकते हैं। बड़ी चीज़ों में आता है टीवी है, फ्रिज है, एसी है, और इसी तरह के जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उसमें भी। अब बात करते हैं कि हम किस, और ये एक्सचेंज वैल्यू भी चलो एक बार आप मान लेते हैं कि 10 गुना या 5 गुना जो भी आपको कूपन मिलेगा एक्सचेंज का, उससे कर लेंगे। मगर उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट, ग्रोसरी वाला प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं जो रोज़ घरों में लगता है, तो बिल्कुल उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर ग्रोसरी पे होता तो बड़े इजीली लोग ले लेते और ये काम हो जाता। दूसरी बात, फैशनेबल कपड़े जो हैं या जो भी कपड़े हैं, फैशन एक्सेसरीज़ है, उस पे भी पर्सनल केयर है, ये 3-4 कैटेगरीज़ है जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से कूपन उसमें रिडीम भी हो सकता है। लेकिन उसमें कोई ऑफ़र नहीं चलेगा, कोई कूपन नहीं चलेगा, तो ये एक ड्रॉबैक है इस बिग बाज़ार का।
अब बात करते हैं कि ये किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिन्होंने बड़े प्रोडक्ट ख़रीदने हैं, बर्तन वगैरह ख़रीदने हैं, तो ठीक है भाई, ये आप रिडीम कर पाओगे। लेकिन वही है कि जो भी कूपन आपका बाहर से आपको मिलेगा एक्सचेंज वैल्यू, उसको 5 गुना या 10 गुना करके ही ख़रीदना है, तभी वो रिडीम होगा। यानी अगर आपके पास 1000 का कूपन है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको 10,000 के प्रोडक्ट लेंगे तब जाके वो 1000 रिडीम होगा। और हाँ, उसके अलावा भी ना टाइम लिमिट दिया गया है कि 31 मार्च से पहले ये कूपन आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप इसको फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है। तो हर किसी के काम का हो सकता नहीं है मेरे हिसाब से, हर किसी को बड़े प्रोडक्ट नहीं लेने। हाँ, लेकिन ग्रोसरी पे होता, फूड पे होता, क्लोथ पे होता ना, तो मेरे ख्याल से बड़े इजीली रिडीम हो सकता है। अब जिन लोगों को अपने कबाड़ निकाल के कोई बड़ी चीज़ें लेनी है, ज़्यादा शॉपिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गया, किचन वेयर हो गए, फुटवेयर हो गए, तो उसमें आपको ये काम आ सकता है। अदरवाइज़ वो वहाँ एक्सचेंज करके भी एक तो लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ एक्सचेंज करने के बाद भी आपके किसी काम का नहीं होगा। टाइम लिमिट भी दिया गया है, 31 मार्च तक उस कूपन को रिडीम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो किसी काम का नहीं है। यानी एक्सचेंज का टाइमिंग तो जिस दिन आपको कूपन मिला उस दिन से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक चलता रहेगा। तो ये थी पूरी डिटेल। बिग बाज़ार के किसी भी ऑफ़र को ना आँख बंद करके ऐसे परचेस करने मत पहुँच जाइए। बिग बाज़ार से रिलेटेड वीडियो मैं अक्सर बनाते रहती हूँ, और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले भी मेरा बिग बाज़ार एक्सचेंज ऑफ़र, बिग बाज़ार ऑफ़र्स को इतना प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा देखने वाले जो वीडियोस हैं मेरे बिग बाज़ार के हैं। तो थैंक यू उन ऑडियंस को जो बिग बाज़ार से रिलेटेड ऑफ़र्स देखते हैं, और इस तरह के ऑफ़र देखते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत सारा परसेंटेज है, 97-98% लोगों ने देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई हिडन चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो बने रहिएगा इसी तरह आप मेरी वीडियो पर। कोई सुझाव, सलाह या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हैव अ नाइस डे।